बाबा ने कहा बच्चा मैं आत्मा हूं मत बोलना। क्यों सरकार? बोले बच्चा मैं तो अहंकार हूं, मैं आत्मा हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? बस इतना ही धारणा रखिए कि आत्मा हूं। जब आत्मा हूं कहेंगे, हूं जो है प्रकृति का स्वरूप है, समझ रहे हैं? और आत्मा पुरुष का स्वरूप है। तुरंत सभी का मैं आ जाएगा तो दूरी बढ़ जाती है। समझ रहे हैं? अहंकार का प्रतीक। बस इतना ही बैठ के 10 मिनट 5 मिनट सोने से पहले आत्मा बस। अगर आप आत्मा हैं, आपकी सारी क्रिया आप ही बदल जाएगी। आपके सारी गलतियां सुधरना शुरू हो जाएंगी। समझ रहे हैं? आपका हर वस्तु हर चीज बदलना शुरू हो जाएगा। और बिगड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि आप आत्मा नहीं है, आप उत्पाती हैं। समझ रहे हैं? इसलिए आत्मा का सहारा लेकर के आप बड़े बड़े उत्पात कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? इसलिए आत्मा हूं ऐसा भाव रखिए। जब आत्मा हूं तब आपको अनुभव होगा कि दुख शोक क्या होता है। आपके घर में स्वतः शांति निवास करेगा, समृद्धि आएगी जब आप आत्मा हो। और नहीं तो घर के ही लोग आपको राक्षस दैत्य उल्टा सीधा जाने क्या क्या बोलने लगे। मैं तो बोलना भी नहीं जानता। समझ रहे हैं? आपके अपने ही लोग क्या क्या बोलते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आप आत्मा हूं। आत्मा ईश्वर का बोध स्वरूप है और हूं प्रकृति का बोध स्वरूप है। समझ रहे हैं? एक शिव है और एक सदा शिव है। आप शिव हैं, सदा शिव ने आपकी स्थापना किया है। इस भाव से बोधक स्वरूप से मैं आत्मा, मैं कहने पे अहंकार आ जाता है। देखिए कितना ज्यादा फर्क नहीं है। मैं कहने से अहंकार है, अहंकार आपको दूर कर देता है। सिर्फ बोलिए आत्मा। सब कोई बोलिए, आंख बंद करके बोलिए, 10 बार बोलिए। कैसा लगा? आपने बोला आत्मा हूं, ऐसे लगा मेरे हैं, मैं आपसे भिन्न नहीं हूं। समझ रहे हैं? आप बोलेंगे आत्मा हूं तो कोई भी चीज आपसे भिन्न नहीं है, क्योंकि वह आत्मा सर्वत्र सर्वव्यापक है। और जहां भी आप ये शब्द का उच्चारण करेंगे सारे अभिन्न हो जाए, अपने हो जाएंगे। सब चीज आपका अपना हो जाता है। और जहां सब चीज अपना है वहां पे अशांति हो ही नहीं सकती। समझ रहे हैं?
इसका अभ्यास सोते समय ही करिए और जगने के बाद, ज्यादा नहीं, 10-5 बार आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। पहाड़ा मत पड़ेगा आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ ना, शांति, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही सौम्य है, स्वच्छ है, शांत है और निवृत्त है। वो चैतन्य है वो, और उस चैतन्य का, निवृत्त का, शांत का चिंतन जब आप शांति से करेंगे तो आपका उसका प्रभाव तुरंत मालूम पड़ेगा। इसीलिए आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, इन दोनों शब्दों के बीच में आत्मा हूँ खाली जो पड़ रही है, आत्मा हूँ, आपको कुछ उत्तर मिलती है उधर से। उत्तर क्या है? पूर्ण होता है आदमी ऐसे, जो खाली है वो भरने लगता है। समझ रहे हैं? ये भर गया, खाली नहीं। आई समझ में? और ऐसे है तो ये खाली है बीच में। आई समझ में? जब वो भरने लगे तो समझ लीजिए कि मैं प्रकृति हमको धारण कर रही है। जो भी है वहाँ, जितनी भी उस वायुमंडल में, स्थित मंडल में या अवस्था मंडल में जो भी शक्ति है वो आपको अपनाने लगती है। तो इस प्रकार थोड़ा चिंतन करिए, शांति मिलेगी और बाबा आपके ऊपर कृपा करेंगे। इसके साथ ही आप सुख का अनुभव करेंगे। ये बहुत ज्यादा नहीं करने का, बस सोते समय और जगते समय। क्यों? सोते समय जो आप करते हैं, ध्यान से सुनिए, सोते समय जहां अपने आप को आप छोड़ते हैं, जगते समय वहीं अपने आप को आप पाते हैं। समझ रहे हैं बात को? ठीक वैसे ही मृत्यु के समय जहां आप अपने आप को छोड़ देते हैं, जन्म के बाद आप वहीं अपने आप को। इसीलिए कहते हैं कि मरते समय जहां मन जाता है वहीं उसका पुनर्जन्म होता है। ठीक वैसे ही सिद्धांत है यहाँ। भेद इतना ही है कि यहाँ तुम जीवन जी रहे हो, वहां तुम जीवन को खो रहे हो। जीवन जीने का अर्थात आत्मा हो, तुम जी रहे हो। खोने का मतलब अज्ञानता, नष्ट हो रहे हो। बहिरंग वृत्ति में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हो, और जैसा तुम्हारी चित्त वृत्ति होगी वैसा ही तुम्हारा सकल बन जाएगा। आत्मा तो वही जाएगा, उसके सकल बदल जाएंगे। अभी इतनी बड़ी नाक है, हो सकता है इतना बड़ा नाक बन जाए, बगुले की तरह। सारस होते हैं ना, बड़े बड़े नाक होते हैं, हो सकता है उससे भी लंबा हाथी की तरह हो। समझ रहे हैं? हो सकता है नाक ही ना हो, मेढक की तरह। आई समझ में? स्वरूप बदल जाएगा, अवस्था नहीं बदलेगी।
दुख की बात ये होगी कि अभी तो तुम्हें स्मृति है, उसमें विस्मृति हो जाए। समझ रहे हैं ना? और खराब हो जाए। फिर क्या है? चलते रहो चक्कर चक्कर। फिर कभी कुत्ता बन गए और किसी के घर में मर गए तो आदमी भी बन सकते। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से छोटी सी अभ्यास से आपकी ये प्रवृत्ति बदल जाएगी। आत्मा हूं, बस इतनी ही करना है, बहुत शांति मिलेगी आपको। स्वभाव ही बदल जाता है इससे, और वो बदलना बहुत जरूरी है। स्वभाव बदल जाएगा, क्योंकि आत्मा उपद्रवी नहीं है, शांत है वो, शाश्वत है वो, सत्य है वो, चैतन्य है वो, आनंद स्वरूप है वो, और सर्वव्यापी है वो, और हमेशा ही निर्मल है। ईश्वर का बोध स्वरूप है। चलो तुम ईश्वर का साथ मत करो, इतना तो करो कि आत्मा हो। तुमने ईश्वर का ही साथ कर लिया। समझ गए? जब ऐसा भाव होगा तो आपको बहुत फर्क आएगा, और हमारी बहुत सारा प्रेम और शुभकामना है। इस काम को आज से ही शुरू करें। समझ गए? सिर्फ 2 समय करना है, सोते समय और जगते समय। कल ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगी, थोड़ी सी आएगी, क्योंकि जो अभ्यास है वो बदलने, जिसमें आप ढल चुके हैं, एकदम से नहीं बदलेगा और न बदलना चाहिए। धीरे धीरे जैसे ढले हो, अगर उस रफ्तार से बदलोगे तब तो बुढ़ापा ही आ ही गई है, बड़ी मुश्किल होगा। लेकिन कहते हैं कि कोई भी चीज बिगड़ गई हो तो उसे बनाने के लिए तोड़ फोड़ करना पड़ता है। जानते हैं ना इस बात? दादा की तोड़ फोड़ करनी पड़ती है। तो तोड़ फोड़ क्या होगा अब कल बताएंगे। बोलेंगे आज बना भी दिया गुरुजी ने और तोड़ भी दिया। श्री तो इस प्रकार से आज से आपका अभ्यास शुरू है। ये जितने भी शब्द हमने आपको बोले हैं, गुरुदेव ने हमें सुनाया है। समझ रहे हैं? दया के स्वरूप, परब्रह्म स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान की जय।